डियर स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गौरव श्रीवास्तव इंग्लिश। अपने आज के एक वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। 9th to 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की सहायता से हम लोग रीऑर्डरिंग करेंगे। उम्मीद है कि सब्जेक्ट के पार्ट पर वीडियो बन चुकी है, अगर नहीं बनी होगी तो हम लोग उसको वापस बनाएंगे। तो पहले हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट देखते हैं कि प्रेडिकेट में कितनी चीज़ें दी होती हैं। तो प्रेडिकेट में दिया होता है हमारा, सबसे पहले दिया होता है वर्ब, ठीक है। उसके बाद दिया होता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, तीन चीजें वहां पर दी होती हैं, ठीक। तो तीन चीजों को अब हम लोग बनाएंगे तो 6 पार्ट इसके बनेंगे। पहले बनेगा हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमारा दो प्रकार का बनेगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बनेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का बनेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये हमारे प्रेडिकेट के भाग होंगे, ठीक। तो जब ये प्रेडिकेट के भाग होंगे तो हम लोग इनके बारे में किस प्रकार से पहचान लगाएंगे, ये हमें पता है कि क्या होता है। ये होती है टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म और होती है टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म, हैव फॉर्म और टू बी फॉर्म। इसके अलावा जो भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, ठीक, इसके अलावा मॉडल्स होती हैं, ठीक। मेन वर्ब में हिंदी का अर्थ होता है ना नीने से, तो ना शब्द आना चाहिए उसका हिंदी मीनिंग, तो हमारा वर्ब मेन वर्ब होगा, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग जानते हैं जैसे कि गो, कम, ये सब हमारी मेन वर्ब होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, शार्ट में आज आपको बताया जा रहा है, इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको। तो ये होता है नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग, ठीक। तो अगर निर्जीव होगा जैसे बुक, और उसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मी, ठीक। मतलब कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी लिविंग में आएगा और अगर कोई नाउन दिया है नेम वो भी। ये होता है एक्सप्लेन करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बारे में कहता है। ये किसके बारे में कहता है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। तो हम लोग एक वाक्य में इन सबको देख लेते हैं, ठीक है, कुछ वाक्यों में। तो अगर इसका हम लोग वाक्य लिखेंगे तो हम लोग जैसे लिखते हैं यहाँ पर, आई गेव यू ए पेन, ठीक। तो यहाँ से हटाते हैं इसको, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इससे मतलब नहीं। गेव हमारी होगी मेन वर्ब, किसको दिया, आपको दिया, यू लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पेन जो होगा हमारा, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा पेन, कौन सी चीज दी, पेन दी, तो ये हमारी थिंग्स हो जाएगी, हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी प्रकार से अगर कॉम्प्लीमेंट हमें ढूंढना हो तो हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा राम इज ए बॉय, बॉय हटा के लिख देते हैं टीचर। तो देखिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब दी हुई है, इससे हमारा हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही लगता है। एक तो ये पहचान होगी, दूसरी राम के बारे में कहता है कि राम क्या है, टीचर है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ढूंढना हो तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक। तो तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, गीता, ठीक, वाज मेड ए वाज मेड कैप्टन, CAPTAIN, ठीक। तो हम लोगों ने लिखा है गीता वाज मेड कैप्टन, तो लिखा है गीता को बनाया गया क्या, कैप्टन बनाया गया, क्या बनाया गया, कैप्टन। तो यहाँ पर अब ये ना कहिएगा कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वाज के बाद वी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो ये आप जान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएगा, कैप्टन, तो हमारा कैप्टन हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसका एक्टिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। एक्टिवाइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, ठीक, किसी को भी लिख दीजिए, तो लिख देते हैं दे मेड गीता कैप्टन,
तो यहाँ से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या बनाया गया है, कैप्टन। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है तो हो जाएगा कौन सा, कैप्टन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से हम लोग जब रीऑर्डरिंग करेंगे तो पहले नंबर पे हम लोगों को सब्जेक्ट के पार्ट लिखने के बाद, उसके बाद अगर मेन वर्ब होगी तो वो लिखेंगे, पर इसके बाद लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर मेन वर्ब। अगर ये दोनों नहीं, फिर हम लोग तीसरे नंबर पर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चौथे नंबर पर, ठीक। फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पाँचवें नंबर पर, ठीक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब मेन वर्ब नहीं दी होगी, लिंकिंग वर्ब दी होगी, ठीक। थैंक यू।